संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन रहा और इन 12 दिन में हंगामा, शोर शराबा, इसकी गूंज लगातार सुनी गई। कामकाज न के बराबर हुआ है। कल भी हमने बात की थी, बताया था आपको कि किस तरह से संसद में कामकाज न होना आपकी पॉकेट पर असर डाल रहा है। आज एक बार फिर से जब संसद की शुरुआत हुई तो अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भिड़े। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर शब्द बाण भी चले। केंद्रीय मंत्रियों ने एक बार फिर से विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं आप। और ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। This is a design to deviate the attention of the nation from the issue of the sovereignty of the country। देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जेडीएस के सांसद देवेगौड़ा ने भी अपनी बात रखी और विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जिक्र किया और कांग्रेस पर हमला बोला। ट्रेजरी बेंच सोरोस के मुद्दे पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष के भी अपने मुद्दे हैं। विपक्ष का कहना है कि उनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा है। कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष पक्षपात न करें। 16 मई 1962 को राज्यसभा का उद्घाटन हुआ, पहली बार 1952, सॉरी। और पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। इसका माने ये है, मैं सभी पार्टियों से मेरा रिश्ता, मैं सभी पार्टियों को सही समय दूंगा, सभी समान मौका दूंगा। और जो हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, हमने कई मिसाल ऐसे गिनाए हैं। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को बीजेपी ने जाट समाज के सम्मान से जोड़ा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस किसान और जाट समाज का अपमान करने से कभी नहीं चूकती है। उस फाउंडेशन से पैसा लेकर देश को अस्थिर करने की जो षड्यंत्र है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरा गांधी नेहरू परिवार उसमें संतृप्त है, संलिप्त है। जब इस विषय को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर उठाया गया तो आनन फानन में कहीं न कहीं विषय को डाइवर्ट करने के लिए, कहीं न कहीं इस विषय से अपने आप को दूर करने के लिए, भटकाने के लिए माननीय धनखड़ जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव कांग्रेस और उनके कुछ घटक दलों ने लिया है।
सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल ये कि जब अविश्वास प्रस्ताव का गिरना लगभग तय है तो फिर विपक्ष इसको लेकर आया क्यों? अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष अड़ा क्यों है? और तो और क्या अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट भी है? सवाल ये भी। दरअसल समझिए रणनीति क्या है। एक तो इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर जोरदार जंग छिड़ी है। ममता बनर्जी की दावेदारी को लेकर कई नेताओं ने समर्थन दिया। लालू पवार ममता बनर्जी को लेकर हामी भर चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी साथ खड़ी है और ये प्रस्ताव ऐसे वक्त में लाया गया जब संसद में कई मुद्दों पर कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, अकेले पड़ती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने संभल के मामले पर कांग्रेस से दूरी बनाई। अदानी के मुद्दे पर दीदी की पार्टी टीएमसी ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। पवार भी अलग रास्ता देख रहे हैं। लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव ऐसा एकमात्र मुद्दा है जब विपक्षी एक मंच पर एकजुट दिख सकते हैं। हालांकि विपक्ष भी जानता है कि अविश्वास प्रस्ताव पास कराना काफी मुश्किल है। उसके बावजूद इंडिया ब्लॉक ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया और भारतीय संसद के इतिहास में पहला मौका होगा जहां राज्यसभा में किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास का नोटिस आया। हालांकि सदन का जो नंबर गेम है उससे सभापति की कुर्सी से जगदीप धनखड़ को हटाना बहुत मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं है। लोकसभा और साथ ही राज्यसभा दोनों ही जगहों का अगर आप नंबर गेम देखेंगे तो वो जगदीप धनखड़ के पक्ष में यानी इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ आंकड़ा दिखता है। प्रक्रिया के बारे में समझते हैं, प्रोसेस क्या है इंपीचमेंट का। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ आर्टिकल 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। संविधान की धारा 67B के तहत ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन कम से कम 50 सांसदों का हस्ताक्षर जरूरी है। और दूसरा एक टर्म और यह है कि कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, जो इस मामले में नहीं दिया गया। सत्र दरअसल अब खत्म होगा, ऐसे में वक्त उतना नहीं है। राज्यसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आता है तो सांसद पहले इस पर अपनी बात रखते हैं। पहले चर्चा होती है, हर पार्टी को मौका दिया जाता है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है। राज्यसभा में मतदान के बाद अगर ये पास हो जाता है तो फिर इसे लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा में भी प्रस्ताव पर पहले बहस कराई जाती है, फिर वोटिंग होती है और उसके बाद आगे फैसला होता है। अब फिलहाल आंकड़ा क्या है समझिए। राज्यसभा में कुल 245 सांसद हैं, लेकिन एक्टिव मेंबर्स हैं 231 सक्रिय सदस्य। बहुमत के लिए ऐसे में 116 सांसदों की जरूरत है। बीजेपी के पास अकेले 95 सांसद हैं और एनडीए के सांसदों को अगर आप मिला लेंगे कुल तो 113 सांसद हो जाएंगे, बहुमत से यानी 3 दूर बस। इंडिया ब्लॉक के पास 85 ही सांसद हैं। कई ऐसे दल हैं जो किसी अलायंस के साथ नहीं है, मसलन वाईएसआरसीपी, बीजेडी, एआईएडीएमके किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन कई मौकों पर देखा गया कि ये दल जो हैं वो बीजेपी को कुछ बिलों पर सपोर्ट करते रहे हैं। लोकसभा की बात अगर राज्यसभा में पास हो जाता है विश्वास प्रस्ताव तो फिर जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में 543 सदस्य हैं। सत्ता पक्ष के पास कुल 293 सांसद हैं और विपक्ष को 249 सांसदों का समर्थन है। दोनों सदनों में आंकड़ा विपक्षी गठबंधन के पास नहीं है, यानी अविश्वास प्रस्ताव वाला टेस्ट विपक्षी गठबंधन पास नहीं कर पाएगा, ये आंकड़े तय करते हैं। फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया? इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या, रणनीति क्या है? आखिर विपक्ष ने नोटिस दिया ही क्यों? इसके पीछे की रणनीति समझिए। पहली वजह है सदन में बोलने का मौका मिल जाएगा। मुद्दों से इतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सदन में विपक्ष भी अपनी बात रखेगा। संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक विपक्ष को किसी भी बड़े मुद्दे पर बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तकरार दोनों तरफ से जारी है। और अगर जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराई जाती है तो सभी पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को इस बिल पर बोलने का मौका मिल सकता है। एक और वजह है इतिहास के जरिए प्रतीकात्मक विरोध, सिंबॉलिक एक तरह से विरोध होगा। देश में अब तक किसी भी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अगर प्रस्ताव पटल पर आ जाता है, सदन में आ जाता है, तो इस सभापति के खिलाफ इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव होगा। और भविष्य में जब जब इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र होगा तब तब ये उदाहरण रखा जाएगा। ये भी एक रणनीति है। तीसरा, हमने आपको बताया है कि इंडिया ब्लॉक एकजुटता वाला लिटमस टेस्ट भी यहां रखना चाहता है कि कांग्रेस के साथ कौन कौन से दल हैं, कम से कम इस मुद्दे पर विपक्ष कितना एकजुट है। कांग्रेस इसका भी टेस्ट इसी मुद्दे के जरिए शायद करना चाहती है। तो विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। पहला मौका है जब इस तरह का नोटिस दिया गया। वैसे देखिए तो संसदीय इतिहास में अभी तक 28 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के खिलाफ ये पहला इस तरह का मामला है। और इसी वजह से अब देखना यह कि क्या इस पर चर्चा होती है, इसे संसद के पटल पर रखा जाता है, राज्यसभा में इसको लेकर क्या रुख रहता है।